सजेती में अवैध संबंधों का खौफनाक अंत। प्रेमी ने हत्या कर महिला का शव जमीन में दफन किया। बेटे की सतर्कता से खुला राज। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम अपराध में। कानपुर के टिकवापुर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक महिला रेशमा 45 वर्षीय की हत्या कर उसके शव को जमीन के नीचे दफन कर दिया गया। ये खौफनाक घटना तब सामने आई जब रेशमा 29 नवंबर को अपने परिवार के शादी समारोह में शामिल नहीं हुई और साथ ही बबलू, रेशमा का बेटा, अपनी मां के गायब होने पर शक में पड़ गया और उसने आरोपी गोरेलाल से पूछताछ की। प्रारंभिक में जानकारी में संदिग्ध जवाब देने पर गोरेलाल बाद में पुलिस की सख्त पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर बैठा। उसने बताया कि उसने रेशमा को मारकर शव को जमीन में दफन कर दिया था। एसीपी कृष्णकांत यादव और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में देर रात खुदाई की गई, जहां से महिला का कंकाल बरामद हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के सटीक कारणों का समय से पता लगाकर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, ये ग्राम टिकवापुर है, थाना सजेती का एक गांव है। वहां के रहने वाले बबलू पुत्र राम बाबू ने एक प्रार्थना पत्र थाने पर आकर के दिया कि उनकी मां रेशमा देवी मिसिंग है और उन्होंने आशंका जताई कि गांव के गोरे और सुरेश और मुन्नू ने उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल विवेचना अपनी प्रारंभ की और जो आरोपित था उसको थाने पे लाया गया और उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो गोरे ने इस घटना को स्वीकार किया। उसके द्वारा ये बताया गया कि 3 वर्ष पूर्व महिला का जो पति था उसका देहांत हो गया था और रिश्ते में इस महिला का देवर लगता है। बाद में ये महिला गोरे के साथ रहने लगी थी और बीच में पिछले वर्ष अप्रैल के माह में ये लोग गेहूं कटाई के लिए इटावा गए थे और वहां से लौट करके फिर ये लोग गांव के बाहर एक नलकूप पे रहने लगे थे। बीच में जब महिला नहीं दिख रही थी तो इनके परिजनों को आशंका हुई। फिर बीच में एक शादी में जब महिला नहीं पहुंची गोरे के साथ तो इन लोगों ने उससे पूछा रेशमा के बारे में, तो उसने शराब के नशे में बताया कि रेशमा अब कभी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से उनके परिजनों का शक और गहरा हुआ। फिर इसमें पुलिस ने बहुत तत्परता पूर्वक और गहराई के साथ विवेचना की है और अभियुक्त की निशानदेही पर, जहां उसने रेशमा को मार करके जिस जमीन में उसको गाड़ा था वहां पर उसकी खुदाई करके नियमानुसार और वहां पर कंकाल को बरामद किया है। उसकी कुछ ज्वेलरीज और उसके कुछ कपड़े जिनके माध्यम से परिजनों ने उसके शव की पहचान की है। शव को इसमें कंकाल को पोस्टमार्टम एवं डीएनए टेस्ट हेतु भेजा गया है और इसमें जो भी वैज्ञानिक ढंग से जो भी विवेचना करनी है वो सारी चीजें हम करेंगे। इसमें फिलहाल अभियुक्त ने चूंकि घटना को स्वीकार किया है, इस आधार पे अभियुक्त गोरे और सुरेश को हिरासत में लिया गया है और उनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। भैया, ये हत्या कब की गई थी? कब उसने महिला की हत्या की? ये लगभग अप्रैल माह में उसने के द्वारा बताया गया कि अप्रैल माह में उसने इसकी हत्या की थी और अपने कुछ सहयोगियों के साथ उसके शव को जमीन में वहां खेत में गाड़ दिया था और तब से ये इस महिला का कुछ अता पता नहीं था। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी प्रकार से संपूर्ण केस का अनावरण थानाध्यक्ष सजेती और एसीपी घाटमपुर की टीम के द्वारा किया गया है। इसमें फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, अन्य लोगों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें शेष अभियुक्त मुन्नू अभी शेष है, उसकी भी तत्काल शीघ्र ही गिरफ्तारी करके उसको। ये घटना अवैध संबंधों और संबंधों से उत्पन्न होने वाले खतरे की एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। बेटे की सतर्कता और पुलिस की तेजी से हुई कार्रवाई ने इस मामले को उजागर किया है। अपराध के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।